वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ यूनिट 1 में से कुछ टॉपिक्स देखेंगे। डेफिनेशन, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स एंड वेक्टर स्पेसेस। ओके, लेट्स सी कहाँ तक हम लोग कवर कर पाते हैं। एंड मैंने कहा था कि क्लासेस से जो क्लासेस हो रही है उनसे आप थ्योरी अगर कवर कर लेते हो तो यहाँ पर अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास नोट्स तो डिस्कस कर रही हूँ, ऊपर से यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं और जो क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, एल्जेब्रिक सिस्टम्स की कुछ डेफिनेशंस है और क्या होता है वो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज एल्जेब्रिक सिस्टम। एल्जेब्रिक सिस्टम इज विच एक सेट जहां पर एक होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा उसका एक एलिमेंट और एक दूसरा होगा उसके ऊपर इस नॉन एम्प्टी सेट पे ऑपरेट होने वाले कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो प्लस हो सकते हैं वो माइनस हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर। ओके, कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई जो भी ऑपरेशंस होंगे वो ठीक है। तो वो हो गया एल्जेब्रिक सिस्टम। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? वो होते हैं कि असाइन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑन एलिमेंट्स ऑफ ए। कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंडीशंस या फिर कोई प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, वो होते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। जस्ट डेफिनेशन है बस देखने के लिए। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक सिस्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो हमने ये सेट डिफाइन किया है इसमें जो ये ए है, ओके, अगर वो एक सेट है, अगर वो एक नॉन वर्ड सेट है, नॉन वर्ड सेट मीन्स अगर वो सेट नॉन एम्प्टी है, ओके, एम्प्टी नहीं है वो, ठीक है। अ सेट ऑफ एलिमेंट एस, अगर वो एलिमेंट एस है एलिमेंट्स का सेट है, और एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वेक्टर्स हो सकते हैं, मैट्रिसेस, रिलेशंस, फंक्शंस, एनीथिंग। ओके, या फिर वो रिलेशंस का सेट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था बट अगेन अगर वो रिलेशंस का सेट है, वन ऑफ द रिलेशंस मस्ट बी अ डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी टू प्रोवाइड, ये सब तो ठीक है। या फिर वो ऑपरेशंस का सेट है, ओके, ऑपरेशंस ओ का सेट है, या फिर वो डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स, थ्योरम का सेट है, देन इट विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक सिस्टम। मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक सिस्टम मतलब एक सेट जिसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक एलिमेंट्स हो सकते हैं, रिलेशंस, फंक्शंस, ऑपरेशंस, डेफिनेशंस। ओके, अब स्टार्ट होता है हमारा जो ओवरऑल चैप्टर है वहां से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है? अगर ये जो सेट हमने डिफाइन किया, जो हमारा एल्जेब्रिक सिस्टम है, अगर वो उसके ऊपर जो ऑपरेट होने वाले ऑपरेशंस हैं अगर वो क्लोज बाइनरी ऑपरेशंस हैं, देन इट विल फॉर्म अ सब ग्रुप। अब क्लोज बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्लोज बाइनरी दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, क्लोज बाइनरी और एक यूनिटरी ऐसा कुछ होता है उसका नाम। ओके, क्लोज बाइनरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले तो बाइनरी और यूनिटरी, यूनिटरी ऐसा कुछ नाम होता है, बट वेल बाइनरी मीन्स होता है कि ऑफ कोर्स बाइनरी मीन्स बाय मीन्स दो चीजें। ओके, तो बाइनरी मीन्स जब वो दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट हो रहा हो। लेट्स से कि मेरा सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4, देन अगर मैं इनमें से कोई एलिमेंट्स ले लूं, दो या 2 या 3 को लूं, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊं प्लस का, ओके, तो ये क्या होगा? ये 5 देगा। ओके, तो पहले तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ क्योंकि ये किसी भी दो एलिमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा है। अब ये क्लोज कब होगा? क्लोज, ये क्लोज बाइनरी है, बाइनरी तो हो गया क्योंकि ये दो एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है। और यूनिटरी जो होता है, मैं एक बार देख रही हूँ तो उसका नाम क्या है। ओके, so next one is unary. Okay, UNARY. Okay, so unary में क्या होता है कि इसमें एक ही सेट, सेट के एक एलिमेंट को हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि आइडेंटिटी कोई ऑपरेशन है मेरा, तो मैंने अगर 1 पे अप्लाई किया तो वो आइडेंटिटी सेम एज इट इज नंबर देगा, तो ये क्या हो गया? यूनरी, क्योंकि ये एक एलिमेंट वर्क कर रहा है। बट बाइनरी मीन्स जब वो दो एलिमेंट्स को उसके ऊपर वर्क करे। ओके, अब क्लोज कब होगा? क्लोज होगा जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था 2 3 4। ओके, ये एक सेट है जिसमें 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। अब मैंने इसमें से कोई दो सेट लिए और उस पर ऑपरेट ऑपरेट करा प्लस को, ठीक है। तो 2 + 3 क्या देगा? 5। इफ दिस 5 एग्जिस्ट इन दिस सेट ए, लेट्स से इसका नाम ए है, अगर ये इसमें एग्जिस्ट करता है तब तो ये क्लोज्ड है, अगर नहीं करता है तो ये क्लोज नहीं है। ओके, सो 5 इसमें नहीं एग्जिस्ट करता है, सिंस इट डजंट बिलोंग फ्रॉम इट डजंट बिलोंग इन ए, तो क्या हो गया? दिस इज नॉट क्लोज। ओके, बट ये क्लोज कब होता? अगर मैंने लेट्स से यहाँ पर 5 भी होता है इसके अंदर, तब ये क्लोज बाइनरी ऑपरेशन होता है। ओके, सो बस इतना है कि अगर लेट से मेरा कोई ऑपरेशन है प्लस, माइनस या फिर इनटू, ओके, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार ऐसे, और अगर उस ये ऑपरेशन दो एलिमेंट्स में लगाने पे, लेट से ए और बी के बीच में ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया, ओके, इसको अप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है, लेट से वो सी है, अगर वो सी मेरे सेट में से बिलोंग करता है, ओके, अगर वो मेरा सेट में बिलोंग करता है तो ये क्या होगा? क्लोज होगा। ओके, क्लोज बाइनरी ऑपरेशन ओवर ए। ओके, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब सब ग्रुप का क्या हो गया? सब ग्रुप मीन्स कि कोई भी सेट जिसमें
एक एलिमेंट्स का सेट हो, फंक्शंस का सेट हो, रिलेशन का सेट हो, कोई भी सेट हो सकता है, क्योंकि हम अलजेब्रिक सिस्टम की बात करें। ओके, अगर उसमें जो ऑपरेशन है वो क्लोज बाइनरी ऑपरेशन है ए पे, तो क्या है, वो सब ग्रुप है। अब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप। ओके, ग्रुप क्या होता है कि अगर अभी हम एग्जांपल्स देंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ग्रुप क्या होता है कि एक तो हमारे पास सेट है, ओके, ऊपर से हमारे पास एक ऑपरेटर है, ओके, और वो ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, क्लोज बाइनरी ऑपरेशन, मतलब क्लोज बाइनरी ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। बट ये तो सब ग्रुप की कंडीशंस है, बट अगर सब मतलब अगर मुझे ग्रुप डिफाइन करना है तो वहां पर फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। चार कंडीशंस हैं, इन्हें एकदम अच्छे से याद कर लेना। चार नहीं बल्कि तीन ही है, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑपरेटर है, ये यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्टार का ऑपरेशन। स्टार कैन बी एनी ऑपरेशन, वो आपको डिफाइन किया होगा। हो सकता है कि वो ऑपरेशन प्लस का ही हो सकता है माइनस का हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है कोई स्पेशल कंडीशन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस वाली लाइन पे लाई करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अभी हम स्टार लेकर चल रहे हैं। तो अगर वो ऑपरेशन ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन इट विल फॉर्म अ ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि स्टार शुड बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स कि अगर मैं कोई तीन एलिमेंट्स लेती हूँ, लेट्स से ए बी सी बिलोंग फ्रॉम दिस सेट ए। ओके, मेरा सेट ए है, उसमें से बिलोंग करता है। ओके, अब अगर मैं पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके उसको जो रिजल्ट आता है उसको ए से मल्टीप्लाई करूं, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो आता है उसको सी से मल्टीप्लाई करूं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये एसोसिएटिव है। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू पूरा कवर हो जाएगा। ओके, पर ये कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, सो एसोसिएटिव हो गया। अगर एसोसिएटिव है तब सेकेंड कंडीशन है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स की आइडेंटिटी, मतलब जो स्टार है, लेट्स से अगर मल्टीप्लिकेशन है, ओके, लेट्स से कि मल्टीप्लिकेशन मेरा जो भी मेरा ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन है, और मैं ए सेट में बात कर रही हूँ, मीन्स 3 4, और यहाँ पर 5, मैंने यही सेट लिया था, 2 3 4 5 जो भी सेट लिया है, ठीक है। अगर इसके हर एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है, थ्री के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से, मतलब जिस चीज जिस पे ऑपरेट होने से वही चीज वापस मिल जाए। मतलब अगर मैं 3 पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करूँ तो मुझे वापस 3 मिलना चाहिए। लेट्स से कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स है, तो अब यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 3 की आइडेंटिटी क्या है, 1। अब क्या ये 1 इसमें बिलोंग करता है, नो, 1 डजंट बिलोंग फ्रॉम ए, दैट्स वाई ये जो है, ये जो मेरा प्लस है, जो स्टार फंक्शन है, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसमें ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या होगा, ये ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, ये भी जो भी मेरा सेट है, ओके, ये ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। बट ये हो गया। तो ये अगर मेरे को ग्रुप डिफाइन करना है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा इनवर्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। इनवर्स ऑफ एलिमेंट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी एंड सेकंड इनवर्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी है कि लेट्स से अगर मेरे पास ए है तो ए प्लस आइडेंटिटी, लेट्स से मैं आई से अगर आइडेंटिटी डिफाइन कर रही हूँ तो वो वापस ए होना चाहिए। ठीक है, वापस ए हमें मिलना चाहिए उस पर ऑपरेट करके। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो डिफाइन किया जाएगा। और एक होता है इनवर्स। इनवर्स इज कि अगर मैंने इसको इस पे ऑपरेट किया, ये ऑपरेटर अगेन कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही है। ओके, अगर मैंने इस पे अप्लाई किया है, ओके, और लेट्स से इनवर्स मेरा जो इनवर्स आई एन वी इनवर्स है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। लेट्स से कि इसकी आइडेंटिटी अगर आई है तो मुझे आई वापस मिलना चाहिए। तो अगर मैं अपने रिलेशन में मतलब अपने सेट में वापस जाऊं और यहाँ पर इस बार में 1 2 3 4 ये रख दूं, ओके, और लेट्स से 0 भी रख दिया, तो मैं कोई दो एलिमेंट्स, और मान लो मैंने इसमें सिर्फ प्लस डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से दो एलिमेंट्स लेती हूँ कि 2, पहले तो ए लेते हैं, देखते हैं कि 2 की आइडेंटिटी है कि नहीं। तो 2 प्लस आई शुड गिव मी 2, है ना। मतलब मुझे 2 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है और प्लस पे ऑपरेट हो रहा है तो मतलब 2 प्लस आई करने पे मुझे वापस 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, ये उधर गया तो ये हो गया 0। क्या ये 0 बिलोंग करता है ए में, यस करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम ए। ओके, ये हो गया। नाउ सेकंड की इनवर्स करता है कि नहीं, तो उस पे ऑपरेट होने पे मुझे जो इनवर्स है उस पे अगर मैं ऑपरेट करूं इन दोनों के, तो मुझे वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, 0, तो मुझे वापस 0 मिलना चाहिए। तो इनवर्स क्या हो गया, इसमें इनवर्स हो गया -2। बट क्या ये -2 इसमें बिलोंग करता है, नो इसमें नहीं करता है। सो दैट मीन्स कि ये बिलोंग नहीं करता है ए में। तो दैट मतलब इसका मतलब कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। ओके, बट अगर यहाँ पर -2 भी करता एग्जिस्ट इस सेट में तो फिर ये ग्रुप फॉर्म करता।
मतलब सिर्फ -2 नहीं, फिर तो इसका भी होना चाहिए था इनवर्स, इसका भी होना चाहिए था, तब भी नहीं करता। बट अगर -2 इनके इनवर्स भी होते इसमें, तब ये ग्रुप फॉर्म करता। ओके, सो दो कंडीशंस, पहले तो ये हो गया एसोसिएटिव। सबसे पहली कंडीशन वैसे ये है कि ये कैसे होना चाहिए, क्लोज बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये हुई, इसलिए मैंने 4 बोली थी क्योंकि एक्चुअली इसको भी मैं काउंट कर रही थी। देन एसोसिएटिव होना चाहिए, देन इसकी आइडेंटिटी होना चाहिए, देन इसका इनवर्स होना चाहिए। अगर ये चारों एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग की ऑपरेशन क्लोज है, अगर ये चारों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारा जो भी मतलब जो भी सब ग्रुप है, फिर जो भी सेट है, वो हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, नाउ एक एडिशन, ग्रुप तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारी ग्रुप की कंडीशन कंफर्म है, यहाँ पर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा अगर आपकी ये सारी कंडीशंस वैलिड है तो। ओके, बट एक एक्स्ट्रा चीज कि अगर मान लो कि वो जो ग्रुप फॉर्म हुआ है वो कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव मीन्स कि कोई दो एलिमेंट्स का, अगर कोई दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन करूं मैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2+3 किया था, अगर मैं 2+3 करती हूँ तो मुझे 5 मिलता है, राइट। अगर मैं 3+2 करती हूँ तब भी मुझे 5 मिलता है, तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है कि इनका मतलब इनको अपोजिट में भी ऐड करो या फिर उसमें ऐड करो तब भी 5 मिलता है। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करती तो 2 × 3 मुझे 6 मिलता है, 3 × 2 भी मुझे 6 मिलता है, तो ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव। तो ये अगर ग्रुप फॉर्म करता तो ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता। ओके, तो ये एडिशनल कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तब भी वो एक ग्रुप है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, मतलब ग्रुप इज कम्यूटेटिव और अबेलियन ग्रुप। ओके, तो ये हो गया ग्रुप का। अब एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक ये है R0। R0 मीन्स कि सारे रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इंफिनिटी तक, ठीक है, बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे इसमें, मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे इसमें, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, -1 +1 इंटीजर्स सब कुछ एग्जिस्ट होता है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, एवरीथिंग। ओके, बस एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, विच इज जीरो, R-0। ओके, तो इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है दो एलिमेंट्स को। ओके, तो पहले देखते हैं कि क्या ये फॉर्म करता है। तो देखो, ओके, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि हाँ ये एक एक्चुअली ग्रुप होता है, बट हम खुद भी देख सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या थी। पहली थी कि लेट्स से मेरा R0 है और यहाँ पर ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। ओके, तो R0 लेट से मैंने एक एलिमेंट ले लिया A और एक एलिमेंट ले लिया B विच बिलोंग टू R। ओके, ये दोनों R से बिलोंग करते हैं और ये जीरो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जीरो हमारा एलिमेंट नहीं है इसमें। ओके, तो अगर मैं, ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या जो इनका मल्टीप्लिकेशन है क्या वो रियल नंबर है। ऑफ कोर्स A × B विल बी AB और AB विल बी अ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर मिलेगा। तो क्या ये मतलब ये जो ऑपरेशन है, दिस इज क्लोज्ड बाइनरी। ये दो सेट मतलब दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा है, उनके बीच में कोई रिलेशन है, ये ऑपरेट कर रहा है उन दोनों के बीच में, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो R से बिलोंग करता है, R0 से एक्चुअली बिलोंग करता है। तो ये क्या है, क्लोज बाइनरी है। ओके, फर्स्ट कंडीशन वैलिड है। ओके, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या थी, एसोसिएटिव होना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स कि मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ही नहीं करता ना, कि A × B × C करो या फिर A × B × C में इन दोनों को पहले करूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव भी है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट लेट्स से कि A × B मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं इस बार, राइट। ये जो मेरा ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो A × I, लेट्स से I मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, शुड गिव मी A। ओके, तो यहाँ से एलिमेंट I एलिमेंट कितना होगा, अगर ये मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड, दैट इज 1। 1 R में बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स ये R में बिलोंग करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन भी ट्रू है। फोर्थ कंडीशन, ये इनवर्स होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर मैं A × इनवर्स, लेट्स से मेरा वेरिएबल इनवर्स ले रही हूँ मैं इस बार, अगर मैं इसमें ऑपरेट करती हूँ तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, राइट। आइडेंटिटी क्या है, 1, तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स की वैल्यू होगी 1/A। क्या 1/A दैट इज अ फ्रैक्शन एग्जिस्ट इन R, ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट इन R। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर बस क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर यहाँ पर 1/0 होता तो ये इन्फिनिटी होता, तब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तब ये हमारी कंडीशन वैलिड नहीं होती। बट यहाँ पर हमारा जो सेट है वो है R0 का सेट, जहाँ पर दैट मीन्स कि यहाँ पर ये R-0, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये वैलिड है हर एलिमेंट के लिए। यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर A जीरो नहीं हो सकता, ये हमने पहले लिख दिया था, तो दैट मीन्स, और अगर यहाँ पर जीरो होता तब ये नहीं करता, तब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0 पे ये कंडीशन नॉट डिफाइंड हो जाती, राइट। मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है, तो तब ये नॉट डिफाइंड हो जाती, तब ये नहीं करता। बट अभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि मेरा जो ये R0 और ये मल्टीप्लीकेशन का सेट है, ये एक फॉर्म करता है ग्रुप। ओके,
और सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में देखूं और उसका एडिशन देखूं तो वो भी एक फॉर्म करेगा ग्रुप। ओके, ये करके देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है ना कि दो सेट ले मतलब दो नंबर्स ले लेना, Z1 Z2। Z1 को डिफाइन कर देना X1 प्लस आयोटा Y1 और Z2 को X2 प्लस आयोटा Y2। तो उसका पहले एडिशन करोगे, ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, तो वो हमारा क्लोज बाइनरी हो गया। सेकंड, एसोसिएटिव भी होता है ऑफकोर्स, एडिशन एडिशन तो आप किसी का भी करो एसोसिएटिव ही होगा। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट? प्लस का। अगर मैं लेट्स से कि Z1 प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट कर रही हूँ तो मुझे Z1 वापस मिलना चाहिए। दैट इज कि अगर मैं यहाँ पर X प्लस आयोटा, मतलब ऐसे भी देख सकते हो ना कि आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी ना, ये कैंसिल हो गया तो आई की वैल्यू जीरो। जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई। मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कॉम्प्लेक्स में ही बिलोंग करता है विद आयोटा वाई नहीं, आयोटा जीरो विद इट्स इमेजिनरी पार्ट है जीरो, राइट। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ कि यहाँ पर इनवर्स होना चाहिए, तो इनवर्स के लिए क्या था? सो इनवर्स मीन्स व्हाट कि इनवर्स में अगर मैं Z1 प्लस इनवर्स करती हूँ तो मुझे वापस से आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आइडेंटिटी क्या थी? जीरो। तो इनवर्स विल बी मेरा -Z। -Z मतलब क्या? -Z मीन्स -X प्लस, मतलब माइनस लगा के -X प्लस आई टू वाई। ऑफकोर्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कर रहे हैं विद नेगेटिव X एंड Y, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये भी वैलिड है कि ये इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो चारों कंडीशन ट्रू हो गई, यानी ये जो मेरा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विद एडिशन एज ऑपरेटर, ये मेरा ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, तो ये हो गए दो एग्जाम्पल्स। देखिए, ये पेपर में आ सकता है या फिर ये आगे काम आएंगे कि जब हमें ग्रुप की चेक करना पड़ेगा कि ग्रुप है कि नहीं है, तब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको एक बार सॉल्व करके भी देख लेना। ओके, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप मीन्स कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट्स इन ए। मतलब कि अगर मेरा जो सेट है उसमें जो डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट्स हैं जो रिपीट ना कर रहे हो, वो होगा मेरा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे इस वाले में था, आर नॉट में कितने ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट है, वी कांट काउंट इट। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इनफाइनाइट है, तो इसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। ओके, सिमिलरली अभी जो ना आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन, इसको पहले ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। अब ग्रुप को समझ, मतलब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं कि ग्रुप है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी भले ही इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए, बट ये आगे वेक्टर स्पेसेस में काम आएगा, क्योंकि जब वेक्टर स्पेसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी कंडीशन में एक आता है कि कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए वो। ओके, तो ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है। ओके, सो ये जो मेरा सेट है इसमें एक सेट दे रखा है ए। ओके, उस वो क्या सेट है, वो रियल नंबर पे डिफाइंड है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो आर पे डिपेंड करते हैं, बट यहाँ पर मतलब एक कंडीशन ये है कि ये जो सेट है ए, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स यहाँ पर जो भी, मतलब ऐसे है ये, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। और ऑर्डर मीन्स कि इनका ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं ए बी लिख रही हूँ, अगर मैंने लिखा है ए कॉमा बी, तो ये बिल्कुल इक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं है बी कॉमा ए के। ओके, दैट मीन्स कि अगर 2,3 लिख दिया है तो 3,2 इज नॉट इक्वल टू दिस। ओके, ये दोनों अलग है, यूनिक है। ओके, तो ये तो हो गया कि ये जो सेट डिफाइन है वो क्या है। नेक्स्ट इज कि इसका जो ऑपरेटर है, देखो अब मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो डिफाइन होगा कि कैसे करना है। ओके, हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस, हो सकता है कोई भी अलग कंडीशन हो। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर डिफाइन हो रखा है कि अगर मैं दो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स को ऑपरेट करती हूँ तो ये क्या करता है कि फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ प्लस करता है और सेकंड एलिमेंट को एक साथ प्लस करता है। ओके, और एक अगेन एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। तो पहली कंडीशन तो यहीं से आगे कि क्लोज बाइनरी है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके दो एलिमेंट्स को, तो नेक्स्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि क्लोज बाइनरी चेक करनी है। ओके, क्लोज बाइनरी, तो लेट ए बी और सी डी, ऑफ कोर्स ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो मैंने ए बी और सी डी बिलोंग टू ए कर दिया, जहां पे मेरा ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। अब एक चीज और कि यहाँ पर मतलब ये कैसे होंगे, ये होंगे कि यहाँ पर सारे, मतलब जो ए है वो एक ऐसा सेट है जिसमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स फॉर्मिंग अ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, कुछ भी। और ये तो सिर्फ मैंने इंटीजर्स लिए, यहाँ पर डेसिमल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई कंडीशन तो है नहीं। फ्रैक्शंस हो सकते हैं, और मतलब बहुत सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन वाला एक इनफाइनाइट, तो ऑफकोर्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा एक्स वाई प्लेन है, लेट्स से एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, कोई सारी प्लेन है जो कि 2 डायमेंशन प्लेन है, उस पे जितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स बिलोंग करेंगे, जितने कॉम्बिनेशंस होंगे रियल नंबर्स के एक्स और वाई के, वो पूरा प्लेन ये सेट में है। ओके,
तो इसको एक तरह से यही कहते हैं कि मतलब ऑल द पॉइंट्स एग्जिस्ट लाइंग इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई या फिर एक्स जेड या फिर वाई जेड, कोई भी, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन। ओके, तो ये क्या हो गया, एक सेट हमारा ए डिफाइन हो गया। अब क्लोज बाइंड्री है कि नहीं वो कैसे देखना है कि ए बी मेरा जो सेट है, मतलब एक भी उसका एक एलिमेंट है, ऑफ कोर्स ऑर्डर पेयर है, सी डी एक एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है ए से, तो क्या इन पे जो ऑपरेशन में अगर ऑपरेट करूं तो क्या वो ए पे बिलोंग करता है कि नहीं। तो ऑपरेशन करके देख लो क्या मतलब ए इसके ऊपर ऑपरेट किया तो यहाँ पर ए प्लस सी बी प्लस डी, ऑफकोर्स ये भी एक रियल नंबर है, बी प्लस डी भी एक रियल नंबर है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये पूरा होल क्या है, ये है एक रियल नंबर्स पे, मतलब रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर। सो ये ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल बिलोंग कर रहा है आर से, बिकॉज ये भी वही है कि दो रियल नंबर्स हैं, आर वन और आर टू ले लो, उसका एक ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, तो ये क्या है, क्लोज बाइंड्री ऑपरेशन, बाइंड्री है ये, बाउंड्री नहीं है। ओके, क्लोज बाइंड्री ऑपरेशन, दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करे, एक ए बी एक सी डी, तो ये बाइंड्री है। ओके, देन एसोसिएटिविटी, उसके लिए क्या करना है, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो लेट्स से ए बी एक एलिमेंट होगा, एक पेयर ए बी है, एक पेयर सी डी है, एक पेयर ई एफ है, वो एक्स वाई प्लेन पे, मेरे एक्स वाई प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट हो सकता है इनफाइनाइट पॉइंट्स में से। ओके, तो पहले क्या करना है, पहले एलएचएस क्या था उसका कि मतलब लेट्स से कि इन दोनों को पहले मैं ऑपरेट करती हूँ फिर इसको ऑपरेट करती हूँ, और आरएचएस क्या है कि इन दोनों को ऑपरेट करती हूँ फिर इसको ऑपरेट करती हूँ। ओके, तो पहले ए बी को एज इट इज रख दिया, इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन किया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट एक साथ दैट इज सी प्लस ई, सेकेंड एलिमेंट एक साथ दैट इज डी प्लस एफ। ओके, अब इन दोनों के, अब ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर रहे हैं रियल नंबर्स का, बिकॉज सी प्लस ई विल बी एक रियल नंबर और डी प्लस एफ विल बी अ रियल नंबर, क्योंकि सी भी रियल नंबर है, ई भी रियल नंबर है, दोनों का समेशन भी रियल नंबर। ओके, तो ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया एक एलिमेंट। अब इसे पे जब मैं ओवरऑल ऑपरेट करूंगी तो ये क्या, फर्स्ट एलिमेंट ए का एलिमेंट, इसकी फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ए प्लस सी प्लस ई, बी का मतलब इसका सेकंड एलिमेंट, इसकी सेकंड एलिमेंट दैट इज बी प्लस डी प्लस एफ। ये हो गया मेरा एलएचएस। आरएचएस क्या है, आरएचएस इज कि जब मैं इन दोनों को पहले ऑपरेट करूं उसके बाद ये वाला ऑपरेट करूं। ओके, तो ये क्या हो गया, इसमें हो गया फर्स्ट एलिमेंट एक साथ ए प्लस सी, सेकेंड एलिमेंट एक साथ बी प्लस सी, देन इस वाले को देखना है तो ए प्लस सी इसका फर्स्ट एलिमेंट और बी प्लस डी इसका फर्स्ट एलिमेंट, नहीं सेकेंड एलिमेंट विद एफ, क्योंकि उसका सेकेंड एलिमेंट। तो ये क्या है, दोनों सेम है, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये क्या है, एसोसिएटिव भी है, तो दो कंडीशंस तो वैलिड है। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस अज्यूम, मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आपको अगर डायरेक्ट दिख रहा हो आइडेंटिटी एलिमेंट तो वो भी लिख सकते हो। ये लेट अस अज्यूम कि एक्स वाई टू बी एन आइडेंटिटी फॉर ए बी, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये इसका आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट करती हूँ एक एलिमेंट को, तो वो एलिमेंट मुझे वापस मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ से अगर मैंने इसके ऊपर ऑपरेट किया तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ए प्लस एक्स, बी प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ तो बी प्लस वाई। अब ये सिंस इक्वल है और ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर की खासियत क्या होती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखे हुए है ना, ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए विल बी इक्वल टू एक्स एंड बी विल बी इक्वल टू वाई, और कोई कंडीशन नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू ए, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और बी प्लस वाई शुड बी इक्वल टू बी, दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक्स वाई क्या थे मेरे, एक्स वाई जो मेरा सेट था यहाँ पर, मैंने पहले ही बोला था ये आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, मतलब ये जो सेट है कि एक्स वाई, वो क्या सेट बना रहे हैं, 0 + 0। तो क्या ये रियल नंबर्स में या फिर मेरे जो ए है मेरा जो सेट है रियल नंबर्स का, उसमें एग्जिस्ट करता है, ऑफकोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में 0, 0 तो एक एलिमेंट है ही, तो दैट मीन्स कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। ओके, ये और उसकी वैल्यू कितनी है, ये। अब इनवर्स क्या है, अगेन मैंने अज्यूम किया है कि लेट अस अज्यूम कि एक्स वाई टू बी एन इनवर्स ऑफ ए बी इन ए। ओके, ये इनवर्स है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट करती हूँ, मतलब एक एलिमेंट के ऊपर इसे ऑपरेट करती हूँ, तो मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या थी, 0, 0। ओके, तो इसमें भी वैसे करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस एक्स, सेकेंड एलिमेंट बी प्लस वाई। अगेन अगर ये इक्वल है तो एक ही कंडीशन है कि ए प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 0, विच मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस बी। अब मेरा एक्स वाई क्या था, इनवर्स था, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए माइनस बी, ये रहा माइनस ए माइनस बी। क्या माइनस ए माइनस बी आर में या फिर मेरे जो सेट ए है उसमें बिलोंग करता है, ऑफकोर्स करता है। अगर मैं यही एक्स वाई प्लेन को नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई ले लूं तो ऑफकोर्स वो भी एक एक्स वाई टू डायमेंशनल प्लेन है, वो भी रियल नंबर्स का है, तो ऑफकोर्स ये इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। तो ऑल कंडीशंस आर सेट, सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो एस है जिसमें ए मेरा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है और ये जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ये फॉर्म अ ग्रुप। ओके, ये अब ग्रुप ये बन चुका है। अब एक एडिशनल प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं विच इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या है कि लेट्स से मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी और सी डी, वो बिलोंग करते हैं ए पे। ओके, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो
इनका अगर मैं इनको पहले मतलब ऐसे ए बी इंटू सी डी कर मतलब ए बी इंटू सी डी करती हूँ तो मुझे ये मिलता है। ओके, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, ए प्लस सी बी प्लस सी। देन मैं इसका रिवर्स करती हूँ सी डी इंटू ए बी, तो मुझे क्या मिलता है सी प्लस ए डी प्लस बी। अब ऑफ कोर्स ये दोनों सेम ही है, ए प्लस सी और सी प्लस ए, बी प्लस डी डी प्लस बी, क्योंकि तो नॉर्मल रियल नंबर्स है ना। ए प्लस सी लेट से अगर मेरा 1 और 2 है तो वो भी 3 होगा, 2 + 1 वो भी 3 होगा, तो ये कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट। तो इसको क्या कहेंगे, अभी तक ये ग्रुप था बट आफ्टर कम्यूटेटिविटी ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। इसका नाम क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप। ओके, और ऑर्डर क्या है इसका, ऑफ कोर्स इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो भी सारे यूनिक होंगे, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। ओके, और यूनिक क्यों होंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में रिपीटेशन नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया इसका ऑर्डर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पे देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज कि लेट ए बी अ सेट ऑफ आई आयोटा स्क्वायर आई क्यूब आई फोर। आयोटा इसमें क्या है, मतलब आयोटा इज माइन मतलब आयोटा वही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा है जिसमें आई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट, यही वाला है। ओके, और जो स्टार है वो मतलब जो ऑपरेटर है इसमें वो है मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी बाद में देखेंगे कि ये कहाँ से है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या ये क्लोज बाइनरी है। तो कोई भी दो सेट को ले लो। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे मतलब इसमें देखो पहले तो नंबर्स कितने हैं, इसमें 1 से स्टार्ट होके n तक, यानी n एलिमेंट्स हैं। ओके, और n की कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि कितने, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक टेबल टाइप का बना दो, वो ज्यादा सही रहता है कि इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लिया, फिर एक एक को तो हम लोग करके दिखा नहीं सकते एक एक का। तो इसमें क्या करो कि एक एक को मतलब 2-3 एग्जांपल्स दिखा दो कि आई इंटू आयोटा स्क्वायर कर दिया, आई क्यूब इंटू आई फोर कर दिया, आई बाकी टेबल बना दो। इसमें क्या है कि मल्टीप्लीकेशन है, तो आई इंटू आई विल बी आयोटा स्क्वायर विच इज -1, आई इंटू आयोटा स्क्वायर विल बी आयोटा क्यूब विच इज माइनस आयोटा, आई इंटू आयोटा क्यूब विल बी आयोटा फोर विच इज 1। ओके, तो ये ऐसे टेबल बनाने से ना हमें एक दिखने लगेगा और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्योंकि हम एक एक को करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो ऑफ कोर्स ये क्या क्लोज बाइनरी है, क्योंकि यहाँ आई से स्टार्ट करके आयोटा एन तक और यहाँ से आई से स्टार्ट करके आयोटा एन तक सारे जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं, डायगोनली देखो या फिर कोई भी एलिमेंट देख लो, ये सारे बिलोंग करते हैं ए में, तो ये क्लोज बाइनरी है। ओके, अगेन ये बाइनरी है, बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर भी बाइनरी है। देन एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिव वैसे भी हमें पता है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, बट यहाँ पर दिखाना भी पड़ेगा एग्जाम्स में, मतलब पेपर में हमें, तो उसमें क्या करना है, हमें यही टेबल का यूज करके इसके 2-3 एग्जांपल्स पहले तो अगर टेबल बनाती है तो बहुत बढ़िया है। ओके, उसके बाद बस थोड़ा सा शो करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसमें से उठा के कोई भी एग्जांपल आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर कर दो, उसका फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर विल बी आयोटा 5, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो आयोटा क्यूब से अगेन। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया कि आयोटा इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर, तो पहले इन दोनों को किया यहाँ इस टेबल का यूज करके, ये आयोटा स्क्वायर आ गया आंसर विच इज -1। और यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी वापस वही आ गया कि इन दोनों को किया, तो ये भी इसी टेबल का यूज करके मैंने आयोटा मतलब आयोटा सिक्स इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1 अगेन। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिखा दिया। और सिमिलर फॉर अदर एलिमेंट्स, दैट इज सिमिलर फॉर अदर एलिमेंट्स के फ्रॉम टेबल वट एवर हमारा टेबल जो भी बनी है, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि जो भी उसका लेट्स से कि आयोटा फोर ऑफ कोर्स इसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि इसी टेबल में देखो जिस भी चीज को मैं आयोटा फोर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो एलिमेंट एज इट इज वापस आ रहा है। ओके, जैसे आयोटा फोर, ओके, आई इंटू आयोटा फोर विल बी आयोटा, ओके, आयोटा ही आ रहा है। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा फोर इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा फोर इज आयोटा क्यूब, आयोटा फोर इंटू आयोटा फाइव इज आयोटा फाइव आयोटा फोर, और आयोटा फाइव इंटू आयोटा फाइव इज आयोटा फाइव विच इज आयोटा, आयोटा फाइव की वैल्यू आयोटा होती है। ओके, तो ये क्या हो गया कि मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या हो गया, आयोटा फोर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट यहाँ पर हम लोग शो भी कर सकते हैं इस चीज को। तो ये हो गया आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या है कि आइडेंटिटी हमें वापस मिलनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये तो आसान हो गया ना कि आयोटा फोर हमें कब मिलेगा, जब हम आयोटा को आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगी इसकी पावर, आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो आयोटा फोर, आयोटा क्यूब को आयोटा से करेंगे तो मतलब वो सारी पावर्स, हर एलिमेंट की वो पावर जिसे ऐड करने से आयोटा फोर मिलता है, वो हमारा इनवर्स होगा। तो हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ तक जो चारों कंडीशन है वो वैलिड है, तो ये क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। बट अब एक एडिशनल देखते हैं कि क्या ये अबेलियन है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव और चेक करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होते हैं, बट यहाँ पर हमें हमें पता है कैसे होता है, बट यहाँ पर हमें शो भी करना, तो एक एग्जाम्पल ले लो। कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट, दस एस इज इक्वल टू दिस
A, which is a set of iota, iota square, iota cube, iota 4, iota 5, iota n तक, ये जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, इज एन अबेलियन ग्रुप. ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे देखना है, तो एक चीज देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है कि यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं. तो अगर मैं देखूं कि आयोटा है, फिर आयोटा स्क्वायर है विच इज -1, फिर आयोटा क्यूब है विच इज iota cube is minus iota, and then iota 4 है which is 1. फिर iota 5 है, उसकी वैल्यू अगेन iota होती है. फिर iota 6 है, उसकी वैल्यू अगेन -1 होती है. फिर iota क्यूब है, उसकी वैल्यू अगेन iota क्यूब, नहीं iota 7, उसकी वैल्यू अगेन iota क्यूब. तो मतलब 1 के बाद ये वापस रिपीट होते हैं. तो रिपीटिशन वाले एलिमेंट्स को तो हटा दो, बचे कितने यूनिक एलिमेंट्स, ये 4, iota -1 iota क्यूब 1. ओके, तो ये 4 क्या है, ये 4 हमारे यूनिक एलिमेंट्स है इस सेट में. एक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया 4. ओके, इसका एलिमेंट n नहीं होगा, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो n नहीं होगा, क्योंकि देख के लगेगा कि n है, बट n नहीं है. हम लोग बात कर रहे हैं यूनिक एलिमेंट्स की. यूनिक कितने हैं, वो है 4, क्योंकि n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो मतलब वो इन्हीं चारों में से कोई एक वैल्यू आएगी. ओके, तो इसका जो यूनिक एलिमेंट है वो कितने हैं, 4. अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, फिर आगे देखते हैं. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक सिस्टम से डील कर रहे हैं, जिस जहां पर वो जो सेट है वो किसी भी चीज का सेट हो सकता है, रिलेशंस, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, एलिमेंट्स, एनीथिंग. तो यहाँ पर जो सेट है ये फंक्शंस का सेट है, जहां पर फंक्शंस एक एक फंक्शन को डिफाइन कर रखा है सेपरेटली. ओके, f1z मतलब फंक्शन ऑन z, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, एनीथिंग. यहाँ पर z कोई भी एलिमेंट हो सकता है. ओके, fx fy, मैंने यहाँ पर z ले लिया. ओके, तो यहाँ पर f1z इज इक्वल टू z, f2z, f2 एक फंक्शन है वो है -z, उसमें z रखू तो मैं -z मिलेगा. f3z इज 1/z एंड f4 इज -1/z. ओके, तो पहले तो इसमें ऑर्डर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर चारों एलिमेंट्स, जो इसके 4 एलिमेंट्स हैं वो चारों यूनिक है, सबकी अपनी डेफिनेशन है, z -z 1/z. तो इसका ऑर्डर कितना है 4. ऑल फंक्शंस आर यूनिक. पर अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसका प्रोडक्ट. अगेन इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कि पहले हमें अगर मुझे प्रोडक्ट चेक करना है तो f1 इंटू f2, f1 इंटू f3, f1 इंटू f4, f2 इंटू f1, मतलब f2 इंटू f3, f2 इंटू f4, f3 इंटू, मतलब बहुत सारी कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाई करने के. इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेबल बना दूंगी. ओके, यहाँ पर अगेन 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, इनका मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें मल्टीप्लीकेशन करना कैसे, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि लेट्स से कि f1 मैंने जैसे, और ऑफ कोर्स टेबल बनाना है, डायरेक्ट नहीं टेबल बनाना है, पहले इसे शो भी करना है. ओके, तो लेट्स से पहले f1 इंटू f2z. तो f1 इंटू f2z मीन्स कि f1 जो है वो ऑपरेट हो रहा है f2z पे. तो पहले तो ये देखना है कि f2z क्या है. तो f1z एज इट इज, f2z की वैल्यू क्या है, f2z इज दिस -z. तो f2z की वैल्यू होगी अगर -z, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, f1z में अब क्या होगी -z. तो f1z क्या है, f1z इज कि जो भी यहाँ पर इनपुट करोगे वही चीज एज इट इज एज आउटपुट हमें मिल जाएगी. तो यहाँ पर इनपुट क्या है -z, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -z. और -z क्या है, -z इज f2, यानी f1 इंटू f2 विल गिव मी f1 इंटू f2 विल गिव मी f2z. ओके, तो मैंने जब f1 इंटू f2z मिला, मुझे -z मिला और f2z वापस. ओके, तो ये क्या हो गया, ये f2z वापस मिल गया. तो ये तो हो गया एक मल्टीप्लिकेशन, इसे यहाँ पर टेबल में लिख दो. ओके, देन f1 इंटू दूसरा करते हैं, कोई f3 इंटू f4 करते हैं. ओके, तो f3 इंटू f4 भी ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहले f3 एज इट इज लिखते हैं. ओके, देन f4z. अब f4z की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, पहले f3z ऐसे. हाँ, f4z की वैल्यू क्या है, f4z इज -1/z. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, -1/z. ओके, अब कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर जो f3 है पहले वो देखते हैं कि वो क्या करता है. ये इसका इनपुट है, ये और कुछ नहीं, इसका बस इनपुट है, तो इसको एज इट इज इनपुट रखते हैं. बट f3 क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पर z इनपुट रखा रहा है क्लियरली, हाँ, अगर मैंने यहाँ पर z इनपुट किया है तो वो उसका रेसिप्रोकल कर देता है. ओके, तो यहाँ पर मेरा इनपुट क्या है, -1/z. तो -1/z का रेसिप्रोकल क्या होगा, -z. तो ये हो गया -z, और -z क्या था हमारा f2z. तो मतलब मुझे -f2z वापस मिल जाएगा. ओके, तो ये रहा -f2z, मतलब f2z एक्चुअली. माइनस क्यों होगा, -z इज विल बी इक्वल टू f2z. ओके, तो f2z वापस मिल गया. तो अगेन यही यूज कर करके बार बार, जैसे f3z है, तो इसमें पहले f2 एज इट इज, f3 की वैल्यू क्या है, 1/z, 1/z रख दी. अब f2 क्या करता है, जो भी मैंने इनपुट किया है उसमें बस एक माइनस लगा देता है. ओके, तो मैंने इस बार इनपुट क्या किया 1/z, तो उसका माइनस कर जाएगा -1/z. तो और -1/z किसकी डेफिनेशन है, f4z की, तो मुझे f4z वापस मिल गया. ओके, तो यहाँ पर इसको यूज करके पूरी टेबल फॉर्म कर ली. अब यहाँ पर टेबल से हमें काफी कुछ
मतलब इजी पड़ जाएगा इसे देखना। तो पहले तो ये सारे मैं चाहे कोई भी दो उसको मल्टीप्लाई करूं, F1 इंटू एफ ये करूं, F1 इंटू F2, F3, F4, F2 इंटू ये सारे करूं, मुझे क्या मिल रहा है, जो भी एलिमेंट मिल रहा है वो सारे बिलोंग करते हैं ए में। ओके, यहाँ F1, F2, F3, F4, F2, F1, F4, F3 सारे एलिमेंट्स मेरे ए से बिलोंग करते हैं, तो क्या है, क्लोज बाइनरी। ओके, क्योंकि मैं किन्हीं भी दो के ऊपर ऑपरेशन करूं वो मुझे ए में ही जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो ए से बिलोंग करता है, तो ये क्लोज बाइनरी है। देन सो इट इज क्लोज बाइनरी ऑपरेशन, मतलब किसी भी आई, मतलब ये मैंने थोड़ा सा उसमें लिख दिया है कि एफ आई इंटू एफ जे, मैं कोई भी एलिमेंट लूँ वो मुझे ए में ही बिलोंग कर रहा है, चाहे वो 1 2 3 4 तक, F1 इंटू F2 इंटू मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे ए में बिलोंग करते हैं। देन एसोसिएटिव, अब इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी ये टेबल, क्योंकि बार बार करने से अच्छा है यहाँ पर एक बार में डायरेक्ट इसमें से देख के लिख लो। तो F1 F2 F3 ले लिया, पहले F2 इंटू F3 कर लिया, तो F2 इंटू F3 मैंने यहाँ पर मतलब हमने यहाँ पर कराई था, वरना यहाँ से देख लो करा भी हुआ है, वरना यहाँ पर टेबल में देखो यहाँ पर है कि F2 इंटू F3, F2 इंटू F3, F2 F3 क्या मिल रहा है, F4। ओके, और तो यहाँ पर F4 लिख दिया। देन F1 इंटू F4 क्या मिलता है, F1 इंटू F4 क्या मिल रहा है, F4, तो यहाँ पर F4 आ गया। ओके, देन F1 इंटू F2 कर लो, तो F1 इंटू F2 क्या मिल रहा है, F2, तो F2 आ गया। इंटू F3 था तो F2 इंटू F3, F2 ये रहा और F3 ये रहा, F4 मिल रहा है, तो F4, तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिखा दो कि हाँ ठीक है, टेबल से हमने देख के यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पर सभी के लिए कोई मतलब ये चीज वैलिड है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव भी है। अब आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी के लिए हमें क्या देखना है कि किस एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पे मुझे वो चीज वापस मिल जा रही है, तो ऑफकोर्स ये F1 ही है हमारा आइडेंटिटी। यहाँ से भी देख के हम कर सकते हैं कि अगर मैं F1 में कोई भी एक चीज रख दूं वो मुझे एज इट इज वापस दे रहा है, दैट इज ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पर F2 रख दूं, F3 रख दूं, F4 रख दूं, मुझे एज इट इज वो वापस मिल जाएगा। और यहाँ से भी देख लो कि अगर मैं F1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वो चीज वापस मिल जाती है, F1 इंटू F2, F2, F1 इंटू F3, F3, F4 इंटू F1 इंटू F4, F4, तो F1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, F1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड इनवर्स क्या होगा, अगर F1 आइडेंटिटी है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करने पे मुझे F1 मिल रहा है। तो जैसे मुझे अगर मैं इस टेबल में अगेन देखूं तो मुझे जैसे F2 कम मिल रहा है, नहीं F1 कब मिल रहा है, F2 को जब मैं F2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे F1 मिल रहा है, F3 को जब मैं F3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे F1 मिल रहा है, F4 से को F4 से, मतलब हर एक एलिमेंट उसका इनवर्स है। F1 इज इनवर्स ऑफ F1, F2 इज इनवर्स ऑफ F1 क्योंकि F2, F2 इज इनवर्स ऑफ F2 क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मुझे F1 मिल रहा है, विच इज आइडेंटिटी। F3 इज इनवर्स ऑफ F3 बिकॉज उसको भी मल्टीप्लाई करने से F1 मिल रहा है, और F4 इज इनवर्स ऑफ F4। तो चारों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो बिलोंग करता है ए में, और मतलब ये तो हमें खुद दिख गया तो कि वो एलिमेंट खुद का इनवर्स फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इनवर्स भी है, तो यहाँ तक की जो भी प्रॉपर्टी थी चारों प्रॉपर्टी ग्रुप फॉर्म कर चुकी है। अब कम्यूटेटिव के लिए एक्स्ट्रा हम लोग चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ टेबल में ही F1 इंटू F2 इज इक्वल टू F2 इंटू F1। ओके, तो कम्यूटेटिव भी एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ओके, तो ये ग्रुप के और एक ग्रुप का ये एक और क्वेश्चन है, फिर ग्रुप हमारा फिनिश हो जाएगा। ये और देखते हैं। अब ये है ग्रुप ऑफ रोटेशंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन है उसके ऊपर लाई करने वाले इनफिनिट पॉइंट्स विच विल बी ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एक्स वाई, उनको रोटेशन करने के जो आर थीटा मतलब उनके रोटेशन के, ये मैं बताऊंगा भी कहाँ से आते हैं। तो इनको रोटेशन करने के जो सेट है, दिस ये मैट्रिक्स एक तरह से वो क्या है, वो फॉर्म करती है, मतलब वो हमारा ग्रुप फॉर्म करते हैं कि नहीं। ये बहुत सारे थीटास होंगे, ऑफ कोर्स थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक बहुत सारे हो सकते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक हम कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है क्या वो, एंड ऑफ कोर्स ये अलजेब्रिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक सिस्टम है, तो ये जो आर्ट मतलब जो इसके अंदर जो सेट ए है वो मैट्रिसेस भी हो सकता है, फंक्शंस, मैट्रिसेस, ऑपरेशंस, रिलेशंस, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर ये इस बार मैट्रिक्स रखा है, और जिसका जो ऑपरेटर है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि हम मैट्रिसेस में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मतलब ये सेट कहाँ से है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं इसी चीज को, हमने देखा था ये तो कार्टेशियन में एक्स वाई है, बट अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में लिखूं या फिर मैं इसे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिखूं, तो इसका एक्स एक्सिस पे कितना अगर ये फाई एंगल, ये जो ये वाला है पी एक्स वाई, ये फाई एंगल पे है अगर, तो इसका एक्स मतलब यहाँ पर इसकी शैडो नहीं, एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा आर। अगर मैं इसको आर ले लूं, आर आर क्या होगा इसका,
जीरो मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं हम लोग आर को। वो कितना होगा एक्स कॉस फाइव, राइट। एक्स कॉस फाइव का होगा एक्स एक्सिस में, और वाई में कितना होगा इसका कॉम्पोनेंट होगा आर साइन फाइव, राइट। इसका सिमिलरली इसका कितना होगा एक्स डैश विल बी आर कॉस थीटा प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा इतना थीटा रोटेट हो गया तो थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा प्लस फाइव और साइन वाई कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा प्लस फाइव। ओके, अब यहाँ पर x क्या है आर कॉस फाइव, y क्या है आर साइन फाइव। इसे हमने सेट कर दिया है कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे फिक्स है। x डैश को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो x डैश है दैट इज आर कॉस थीटा प्लस फाइव। अगर मैं इसमें इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करूं तो आर कॉमन ले लिया तो ए कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए बी माइनस साइन ए बी, मतलब साइन ए साइन बी। तो इसमें देखो यहाँ पर अगर मैं आर को मल्टीप्लाई कर दूं तो आर कॉस फाइव विच वॉज एक्स वो उसकी फॉर्म में आ गया और cos थीटा एज इट इज, और माइनस आर साइन फाइव क्योंकि उसकी वैल्यू y थी तो यहाँ पर y साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि रोटेशन के बाद जो पॉइंट्स में मिले थे उसे मैंने इन्हीं पॉइंट्स में शो कर दिया, ओके, विद यूज ऑफ थीटा, कि वो कितना रोटेट हुए हैं और वो अर्ली पॉइंट क्या था उसकी फॉर्म में हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो एक्स डैश इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और सिमिलरली यहाँ पर जब मैं वाई डैश को देखती हूँ विच इज आर साइन थीटा प्लस वाई, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसे अप्लाई करके यहाँ पर वाई डैश को भी मैंने एक्स और थीटा की फॉर्म में, एक्स वाई और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इससे हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर एक्स और वाई डैश मतलब ये उन सारे पॉइंट्स का मतलब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि थीटा रोटेट होने के बाद हमें मिलेंगे, ओके। और वो कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं ऑफकोर्स। जैसे जैसे एक्सचेंज होंगे वैसे वैसे ये मतलब पूरा रोटेशन 0 से 2 पाई के बीच में होगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओके। तो ऑर्डर इस सेट का ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये जो सेट मतलब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पर मतलब अगर मैं इक्वेशन में देखूं तो ये मेरा अगर एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो यहाँ पर क्या एक्स वाई अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका कॉस थीटा, इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे विच इज कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्या एक मैट्रिक्स बना रही है, ओके। और आर थीटा अगर मैंने इसका नाम आर थीटा रख दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। अब आर थीटा की वैल्यू है दिस, और हमें इसी के ऊपर देखना है कि क्या वैसे इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग करते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर मैपिंग करी है। ये क्या ये मैट्रिक्स हमें हर एक एक्स डैश और वाई डैश को एसोसिएट करवा रहा है किसी एक्स वाई से, ओके। तो ये क्या है आर थीटा, और इसके ऊपर हमने देखना है कि ये क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। कितना हो सकता है 0 से 2 पाई के बीच में इन्फिनिटी पॉइंट्स, ओके, क्या वो ग्रुप फॉर्म करते हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज बाइनरी है कि नहीं है, ऑफ कोर्स क्लोज बाइनरी है, बिकॉज अगर मल्टीप्लिकेशन है ना प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगी तो वो एक मैट्रिक्स ही गिव करेगा, तो ये क्लोज बाइनरी है। कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है बट किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मुझे मैट्रिक्स ही देता है, ओके। ये चीज लिख देना है यहाँ पर, या फिर एक बार शो करके दिखा देना कि मैट्रिक्स ही फॉर्म होगी तो वो एक क्लोज बाइनरी है। सेकंड एसोसिएटिव है कि नहीं, तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। आर थीटा वन आर थीटा टू लेट से दो अलग मैट्रिक्स हैं, दो सेपरेट मैट्रिसेस हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर करके दिखाया है प्रॉपर, हमें एग्जाम्स में ऐसे ही करके दिखाना है। वो बिलोंग करता है ऑफ कोर्स, ये एक मैट्रिसेस दे रहा है और ये एक्चुअली काम भी आएगी, ये चीज ये जो मैंने अभी मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी ये जो फॉर्मूला है ये काम आएगी आगे। ये बिलोंग करती है आर थीटा से, ये भी एक मैट्रिक्स से फॉर्म कर रही है, तो ये क्या है क्लोज बाइनरी ऑपरेशन ओवर आर, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी डन। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, उसके लिए क्या करना है, तीन मैट्रिसेस लिए सेपरेट, तीन मैट्रिसेस आर वन आर मतलब थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, और उन्हें मतलब वो ऑफ कोर्स बिलोंग करते हैं आर थीटा से, उनमें से पहले आर थीटा टू और थीटा थ्री को कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये नहीं कि बार बार मल्टीप्लाई करके देखना है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर एक बार करके देख लिया, सेम सेम ही यहाँ पर अप्लाई होगा, मतलब जो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसमें बस वो एडिशन हो रहे हैं, ठीक है, एंगल ऐड हो रहे हैं, बाकी फॉर्म वो सेम ही है, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा माइनस साइन, तो फॉर्म सेम ही है कॉस थीटा माइनस साइन, बस यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है, इसका मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिखूं तो क्या होगा कॉस थीटा वन मतलब कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा टू प्लस थीटा थ्री कॉस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ओके, डायगनल में कॉस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, और इस डायगनल में कॉस थीटा, तो ये इसको पूरा करके देखोगे तो वही आएगा एसोसिएटिविटी होगा, ओके। यहाँ पर मैंने करा नहीं बट यहाँ पर, और यहाँ डायरेक्ट भी अगर वैसे तो यहाँ पर शो करना चाहिए बट हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ओके। तो ये हो गया। देन आर थीटा वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगेन मैं लेट करती हूँ कि ये जो मेरा एक्स है कॉस एक्स
साइन एक्स और कॉस एक्स ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो दैट मीन्स कि अगर ये आइडेंटिटी है तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आर थीटा वन वापस मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अगेन इसकी फॉर्मेट इसको यूज करके सेम फॉर्म होगी। ओके, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या होगी कि कॉस 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 थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन साइन थीटा प्लस एक्स, थीटा थीटा प्लस एक्स। ओके, एंगल को बस प्लस करना है, ये इक्वल है इसके। तो ये तभी इक्वल होगा, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में यही मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके एक एक एलिमेंट इक्वल होंगे। दैट मीन्स कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस एक्स इक्वल होंगे, चाहे वो कोई से भी हो, सेम मतलब सेम ही चीज होगी, कोई चारों भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें एक में भी मिल जाएगा आंसर की cos थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा। ये कब वैलिड है? जब थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर 0 से 2 पाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 पाई से ज्यादा ले सकते, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर cos cos थीटा इज इक्वल टू cos एक्स है तो यहाँ पर होता है कि थीटा कैन बी इक्वल टू 2 in पाई प्लस माइनस एक्स, ऐसा होता है। मतलब रिपीटेशंस भी अलाउड होते हैं ना, क्योंकि 0, 2 पाई और 4 पाई इसमें कॉस की वैल्यू रिपीट होती है, तो वो हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ 0 से 2 पाई ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हम लगा देंगे कि थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसको भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है तो मतलब ये पूरे की पूरी क्या होगी, 0 0 0 0, नहीं 0 0 0 नहीं, यहाँ पर सबके एक्स 0 हो गए। ओके, तो दैट मीन्स कॉस 0 इज 1, साइन, और यहाँ पर भी कॉस 0 1, और ये साइन 0 साइन 0। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब लेट्स से अगेन इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास इनवर्स है, और उस इनवर्स को अगर मैं ऑपरेट करती हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन कि इनवर्स अगर है, मतलब इसका इनवर्स ये इधर जाएगा, इनवर्स होगा आर माइनस थीटा। इसे ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि अगर मैंने लिखा है कि आर थीटा मल्टीप्लाई विद सम मैट्रिक्स इज इक्वल टू, लेट्स से ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो हम डायरेक्ट थोड़ी यहाँ पर उसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो यहाँ पर मुझे a का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो ये चेक करना है कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है, और इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा जो ये जो फॉर्म है इसके जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है कि नहीं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर, मतलब इसको कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन, और माइनस भी नहीं प्लस एक्चुअली, क्योंकि ये माइनस का है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, मतलब इसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स, और इनवर्स होगा क्या वो भी निकाल सकते हो कि आर इंटू आर एक्स ये वो करके, मतलब इसको अगेन अगर ये इनवर्स है तो ये आना चाहिए, और इसको निकाल के जब करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, मतलब इसे सॉल्व कर लेना। तो ये एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, मतलब सारे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब प्लस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो ये आर माइनस थीटा इज इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट इन ए। ओके, देन तो यहाँ तक तो अब ये चार प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये ग्रुप तो फॉर्म कर रहा है, बट क्या ये कम्यूटेटिव ग्रुप है कि नहीं वो एक और चेक कर लेते हैं। कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होती, बट इसे चेक करना चाहिए बिकॉज इससे हमें आगे बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, वेक्टर स्पेसेस में इंपॉर्टेंट है। तो अब कम्यूटेटिव के लिए दो कोई से भी सेट मतलब मैट्रिक्स ले लो, उसका मल्टीप्लिकेशन, ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था कि उसका मल्टीप्लिकेशन सेम फॉर्म में होता है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, बस यहाँ पर एंगल्स ऐड हो जाते हैं। ओके, तो पहले इनको ऐसे कर लो, आर थीटा वन इंटू आर थीटा टू, नेक्स्ट इन्हें क्या कर लो, आर थीटा टू इंटू आर थीटा वन, सेम रहेगा। ओके, फॉर्म सेम है, थीटा वन थीटा टू ऐसे, बस ये इन चेंज हो गए, बाकी है तो ये सेम चीज। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव भी मतलब ये कम्यूटेटिव भी है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, सारे इज कम्यूटेटिव ओवर जी, दैट मीन्स कि ये जो जी इज इक्वल टू आर थीटा, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ फॉर्म से अबेलियन ग्रुप। ओके, तो यहाँ तक ग्रुप और सब ग्रुप के सारे क्वेश्चंस कर लिए। सब ग्रुप बहुत इजी था, उसके ऊपर इसलिए एग्जांपल्स नहीं है, वरना आप लोग खुद से भी कर सकते हो। देन ग्रुप के ऊपर 3 क्वेश्चंस और वो 2 एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे, इनको सॉल्व करके खुद से देखना एक बार। ओके, प्रैक्टिस के लिए कि ये करते हैं कि नहीं, ये और ये दोनों क्वेश्चन, और फिर इसमें एक हम्म ये कॉम्प्लेक्स नंबर का और आर नॉट का। ओके, तो ये सब ग्रुप और ग्रुप एकदम फाइनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे दिस फील्ड्स एंड रिंग्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने एक व्हाट्सएप चैनल
क्रिएट किया है उसमें हम लोग ना सारी अपडेट्स डालेंगे कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट आ रही है, कौन से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। जिससे अगर कोई क्वेश्चन मैं अगर सॉल्व करने वाली हूँ तो वो लोग आप एक बार पहले ट्राई कर सकते हो, फिर हम लोग वीडियो तो करेंगे। ओके। और पोल्स वगैरह कर लेंगे कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें नोट्स भी वहीं पर शेयर कर दूंगी, तो वो आप फॉलो कर लेना। ओके, मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ।